चलिए क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 14 निकालिए। क्या है? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब है। वर्ब हमने आपको बताया है, वर्ब होते हैं एक्शन वर्ब। इनको एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। तो चैप्टर नंबर 14 में हम लोग देखेंगे कि रेगुलर वर्ब क्या है। जैसे वी यूज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अ डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। So we use a special form of a doing word to talk about an action that happened before now. हमारे पास कई सारे ऐसे वर्ड के फॉर्म्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये जो एक्शन है, ये जो डूइंग वर्ड है, ये जो क्रिया हुई है, ये अभी की है या पहले की है। We usually add ed to a doing word. अगर कोई क्रिया है जो वो पहले की है यानी कि हो चुकी है, तो उसके लिए हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ई और डी जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं? वर्ब में। क्रिया में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ई और डी। जैसे आई वाटर्ड द प्लांट। क्या है? आई वाटर्ड द प्लांट। तो आई वाटर्ड द प्लांट यानी कि मैंने प्लांट को, पौधों को पानी दे दिया है। ईडी अगर यहाँ पे लग गया है, अगर हम लिखते सिर्फ वाटर, तो ये क्या होता कि हमने पानी देते हैं या पानी दे रहे हैं, वाटरिंग होता तो हाँ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ईडी, यानी कि ये पहले दे चुके हैं पानी। ईडी का मतलब होता है कि पहले ये क्रिया हो चुकी है। जैसे पूरा देखिए, आई वाटर्ड द प्लांट इन आवर गार्डन, इन आवर गार्डन yesterday। कब की बात हो रही है? yesterday। yesterday का मतलब क्या होता है बच्चों? बताइए। जो बीत चुका है वो कल ना। टुमारो मतलब भी कल होता है, लेकिन वो आने वाला कल है, और yesterday यानी कि बीता हुआ कल। तो आई वाटर्ड द प्लांट इन आवर गार्डन yesterday। मैंने अपने गार्डन के प्लांट को पानी दिया है। कब? बीते हुए कल में, यानी पिछले कल में। अब रिमेम्बर करने वाली बातें क्या है इसमें? फॉर अ डूइंग वर्ड एंडिंग विद अ वोवेल। अगर कोई डूइंग वर्ड है, कोई भी डूइंग वर्ड है जिसको एक्शन वर्ड भी कहते हैं, वो एंड होता है। क्या है? एंडिंग होती है उसकी किससे? वोवेल से। वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे आपके वोवेल होते हैं। तो जब कोई भी डूइंग वर्ड है जिसका एंड जो होता है वो किससे हो रहा है? वोवेल से हो रहा है। एंडिंग हो रही है वोवेल से, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? उसमें क्या लगेगा? सिर्फ डी लगेगा। उसमें पास्ट टेंस बनाने के लिए सिर्फ डी लगा देंगे, ई डी नहीं लगाएंगे। क्या लगा देंगे? सिर्फ डी लगा देंगे। क्यों लगाएंगे डी? क्योंकि उसका जो एंडिंग है वो वोवेल से हो रहा है। अगर किसी भी डूइंग वर्ड का एंडिंग जो है वो वोवेल से हो रहा है, तो हम ई डी ना लगाकर, अभी तक हम क्या लगा रहे थे? ई डी लगा दे रहे थे, ये ई डी लगा दे रहे थे। लेकिन अगर किसी वर्ड का, डूइंग वर्ड का एंडिंग जो है वो वोवेल से हो रहा है, वोवेल कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसमें सिर्फ डी लगेगा। जैसे मदर बेक्ड अ केक लास्ट सैटरडे। इसको पढ़ना ही नहीं है सारा काम जो आप मदर बेक्ड अ केक, क्या था? लास्ट सैटरडे। तो लास्ट सैटरडे यानी कि पिछले सैटरडे को, जो बीत चुका है वो सैटरडे। और बेक्ड, अब यहाँ पे देखिए बेक, बेक की स्पेलिंग क्या होती है? बी ई के ई, बेक।
एंड किससे हो रहा है? इस डूइंग वर्ड का एंड हो रहा है वॉवेल से। ई वॉवेल है ना, तो इसको हम पास्ट जब बनाएंगे तो सिर्फ डी लगाएंगे, क्योंकि ई इसमें पहले से है, वॉवेल इसमें पहले से है, तो हम इसको पास्ट में बदलेंगे जब तो सिर्फ ई ही लगाएंगे और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये आपके रेगुलर वर्ब हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखिए रेगुलर वर्ब के कौन कौन से होते हैं। जैसे लाइक, लाइक में आप यहाँ पे देखिए ई पहले से लगा है वोवेल, तो हम इसको पास्ट में जब बदलेंगे तो सिर्फ डी लगा देंगे। फिर क्लोज, अब क्लोज दूसरी तरह है। क्लोज में भी देखिए आपका वोवेल पहले से लगा हुआ है, तो पास्ट करेंगे तो सिर्फ क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। फिर केयर, केयर भी, केयर में भी वोवेल है, यहाँ पे भी डी लग जाएगा। फिर चेंज, ऐसे ही चेंज है, चेंज में भी आपका ई लगा हुआ है पहले से, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे, चेंज हो जाएगा। ये आपका जो एक्शन वर्ड्स हैं, ये जो डूइंग वर्ड्स है, इन सब को हमने पास्ट कर दिया है। लाइक करना आपका वर्ब है, क्लोज, केयर, चेंज, इन सबको हमने पास्ट में कर दिया। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसमें कर दिया। For doing words ending with the consonant, we add ed. अगर कोई भी डूइंग वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से, अभी तो हम वॉवेल की बात कर रहे थे, ई, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवेल है। अभी हम सिर्फ वॉवेल की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे? कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉन्सोनेंट। ठीक, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू के बाद वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और जब कोई भी डूइंग वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड होता है तो हम उसको पास्ट में जब चेंज करेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे? सिर्फ डी, सॉरी, ई और डी लिखेंगे। ठीक, जैसे आस्क, आस्क है ये, आस्क को हमने, अब आस्क एंड किससे हो रहा है? ये वॉवेल है के, बताइए, के वॉवेल है? नो मैम, क्या है के? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट से एंड होगा कोई भी डूइंग वर्ड तो उसको जब पास्ट में करेंगे तो ई और डी जोड़ देंगे। आस्क हो गया, उसके बाद कॉल, कॉल भी आपका कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो उसको हम पास्ट में करेंगे तो ई डी लगा देंगे। फिर पुश, पुश आपका कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, इसमें भी आप ई डी लगा देंगे। फिर वांट, वांट आपका टी से एंड हो रहा है तो ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी हम ईडी लगा देंगे इसको पास्ट करने के लिए। समझ में आ रही है बात? यस मैम। इसी तरह कोई भी डूइंग वर्ड है जो कॉन्सोनेंट वाई से, किससे? कॉन्सोनेंट वाई से एंड हो रहा है तो उसको हम लोग वाई को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? आई, और फिर ईडी लगाएंगे। जैसे कोई वर्ड है जो वाई से एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट वाई से एंड हो रहा है, तो उसको जब हम लोग पास्ट में बदलेंगे तो आई लगा के फिर उसमें ईडी जोड़ देंगे, वाई हट जाएगा, आई आ जाएगा, वाई की जगह को हम आई से रिप्लेस कर देंगे और पास्ट में बदलने के लिए ईडी लगा देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे ट्राई, हाँ ट्राई, TRY, ट्राई, तो ट्राई को हम जब पास्ट में करेंगे तो क्या कर देंगे? वाई की जगह पे हम क्या लिख देंगे? आई, है ना, TRY। तो अब यहाँ से वाई हट जाएगा, क्या हो जाएगा? TRI, फिर ED, क्योंकि हमको इसको पास्ट में बनाना है तो हमने ट्राइड कर दिया। ठीक, फिर कौन सा वर्ड है? कैरी। अब कैरी भी आपका कॉन्सोनेंट वाई से एंड हो रहा है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे, कैरीड। समझ में आ रहा है? ये आपका पास्ट में बदल जाएगा। उसके बाद तो सम डूइंग वर्ड्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वी फर्स्ट डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड देन एड ed,
तो अब कुछ वर्ड ऐसे होंगे, कुछ डूइंग वर्ड्स ऐसे होंगे जो एंड होंगे, तो क्या होगा उसमें, पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, फिर वोवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा। एंड का जो उसका एंडिंग है, पहले कॉन्सोनेंट लिखा होगा वहां पे, फिर वोवेल लिखा होगा, फिर कॉन्सोनेंट लिखा होगा। तो उसमें क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो देखिए कोई वर्ड है प्लान। प्लान की देखिए एंडिंग क्या है, पहले आपका ये कॉन्सोनेंट है, फिर ए वोवेल है, फिर एन कॉन्सोनेंट है। तो जब इसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या कर देंगे हम, PLAN। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे, फिर ED लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट टेंस। क्यों हमने ऐसा किया है, इसको डबल करके ED लगाया, क्योंकि वोवेल सॉरी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट ऐसे है ये। एक और देखिए कॉर्ड। कॉर्ड भी आपका कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। इसको भी हम जब चेंज करेंगे पास्ट में तो क्या लिख देंगे, स्पॉटेड। टी को डबल कर देंगे, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। एक और देखते हैं ट्रॉट। ट्रॉट है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। इसको जब हम चेंज करेंगे पास्ट में तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो है ये डबल हो जाएगा, ED जुड़ जाएगा। ये आपका पास्ट टेंस हो गया। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. Some doing words change their spelling completely. कुछ doing words ऐसे भी होते हैं जिनको जब हम पास्ट में बदलते हैं तो वो अपनी पूरी स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं, ना ED लगाते हैं ना डबल लास्ट का कॉन्सोनेंट कर देते हैं, उसको सीधा हम क्या कर देते हैं, स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं। वो कौन सी डूइंग वर्ड्स हैं, जैसे ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। ब्रिंग मतलब लाना। अब इसको हमें पास्ट में करना है, पास्ट में आने की जो बीत चुका है। लाना मतलब प्रेजेंट है, लाया या लाया था, तो उसको हम क्या कर देंगे, पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, ब्रॉट हो जाएगा। ठीक, ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर हमने लिखा है कैच, CATCH, कैच, अब इसको हमें पास्ट में करना है तो ये भी आपका पूरा स्पेलिंग चेंज कर देगा। क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट यानी पकड़ा। कैच मतलब पकड़ते हैं या पकड़ रहे हैं, लेकिन कैचिंग की जगह पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर कॉट है तो पकड़ा या पकड़ा था। वैसे ही देखिए ड्रिंक। ड्रिंक आपका है, इसको भी अगर पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रैंक। ये भी पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। गो, गो को चेंज कर देंगे वैन। ठीक, तो ऐसे आपका ये पास्ट टेंस में डूइंग वर्ड्स को, एक्शन वर्ड्स को, डूइंग वर्ड्स को हम चेंज करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, पॉपुलर रेगुलर वर्ब्स भी कहा जाता है। वर्ब मतलब ही होता है क्रिया, तो हमने क्रिया को पास्ट टेंस में ऐसे चेंज करना है। ये बहुत ध्यान से देखना है, इसको याद रखना है। अब आइए, ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। अब आइए आप चैप्टर नंबर 15 पर, हैज और हैव। बुक है सबके पास? आवाज नहीं आ रही है क्या? समझ, अनुष्का? Yes, ma'am. Hari. तो जवाब दो बेटा, बुक है कि नहीं दोनों लोग के पास? Yes, sir, ma'am. समझ, आपके पास बुक नहीं है? लगता है समझ को आवाज नहीं आ रही है। तो 15th नंबर चैप्टर है हैज और हैव। अब हैज और हैव क्या है? हैज एंड हैव शो बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मतलब होता है कि किससे क्या जुड़ा हुआ है, किसका क्या है ना। We use has to show that someone or something belongs to one person, place, animal or thing. Has, have का मतलब होता है belonging
बिलोंगिंग मतलब जुड़ा हुआ है ना, किसी से किसी का कुछ रिश्ता है, रिलेशनशिप है, जुड़ा हुआ है। तो हैव हम लोग तब बताते हैं जब हमें ये बताना रहता है कि ये इससे जुड़ा हुआ है। कौन? कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और हैज का मतलब होता है कोई एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो हैज का मतलब है एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी कि सिंगुलर की बात होगी। बिलोंगिंग की ही बात होगी लेकिन सिंगुलर वे में बात होगी। हैज है तो, लेकिन अगर हैव होता तो प्लूरल होती। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हैज पढ़ रहे हैं। जैसे प्रीति हैज अ न्यू बैग। अब आ लग गया, इसका मतलब होता है एक, है ना। तो प्रीति हैज अ न्यू बैग। अब यहाँ पे एक ही बैग की बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है। तो हमने क्या लिखा है? हैज लिखा है। प्रीति हैज अ न्यू बैग। फिर तमिलनाडु हैज मैनी बीचेस। तमिलनाडु हैज मैनी बीचेस। तो तमिलनाडु एक ही है। तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु एक है, सब्जेक्ट हमारा एक है। तमिलनाडु के पास कितने बीचेस हैं? मैनी बीचेस। अब बिलोंगिंग शो हो रही है नहीं, यहाँ पे प्रीति का क्या था? बैग था। तमिलनाडु के क्या है? बीचेस हैं। तो प्रीति की बिलोंगिंग किससे जुड़ रही है? बैग से। तमिलनाडु की बीचेस से। तो हैव का मतलब यही होता है, द फॉक्स हैज अ bushy tail. The fox has a bushy tail. तो यहाँ पे भी एक फॉक्स है, फॉक्सेस नहीं है, फॉक्स है। तो एक फॉक्स है, तो यहाँ पे हैज है, bushy tail, उसके पास एक टेल है। We also use has with the pronouns. Pronouns आपको पता है जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, जैसे he, she, it, they। तो उनके साथ भी हम has का प्रयोग करते हैं। कैसे? He has a new set of crayons. He has a new set of crayons. ठीक। तो उसके पास, उसके यानी कि कोई एक की बात हो रही है ना। ही यानी कि लड़का, ही मतलब लड़का, वह के लिए ही यूज करते हैं। अगर लड़की होती तो शी यूज करती, लेकिन ये लड़का है तो ही यूज करेंगे। ठीक। तो ही हैज अ न्यू सेट ऑफ क्रेयॉन्स, मतलब उसके पास क्रेयॉन्स का एक नया सेट है। तो उससे बिलोंगिंग किसकी जुड़ी है? सेट ऑफ क्रेयॉन्स। क्रेयॉन किसका है? उसका है। तो हैज से हमने ये समझा कि हमें बिलोंगिंग का पता चलेगा, वो भी सिंगुलर वे में, एक में। अब देखते हैं हैव क्या है। हैव से भी आपको पता है बिलोंगिंग की का पता चलता है, लेकिन वी यूज हैव टू शो दैट समवन और समथिंग बिलोंग्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हैव का मतलब होता है कि कोई है जिसकी बिलोंगिंग किससे जुड़ी है? हाँ, कोई चीज है जो कई लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक। दो या दो से ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। ठीक। तो कई चीजों से जुड़ा हुआ है वो। फिर अब इसको देखते हैं कैसे पता चलेगा कि कोई है जो कई
कोई चीज है जो कई लोगों से, कई जगहों से या कई एनिमल या कई चीजों से जुड़ी हुई है। जैसे राज एंड आर्यन हैव 2 notebooks ईच। क्या है? राज एंड आर्यन हैव यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि ये लोग 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। प्लूरल की बात हो रही है। अभी तक हम हैव कर रहे थे क्योंकि एक की बात हो रही थी, लेकिन अब कोई चीज है जिसका बिलोंगिंग किससे है? इन दोनों से है, राज और आर्यन दोनों से। राज एंड आर्यन होगा। Raj and Aryan have 2 notebooks each. 2 notebooks each. ये हो गया। नेक्स्ट देखो, zebras have black and white stripes. अब zebras के पास क्या है? zebras यानी कि एक जिब्रा की बात नहीं हो रही है, कई जिब्रास की बात हो रही है। zebras have प्लूरल है, हैव लगेगा बिलोंगिंग बताने के लिए। zebras have black and white stripes. black and white stripes. तो ये आपका हो गया हैव का। हम कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं? अब प्लूरल प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे प्लूरल नाउन था ही, शी, इट, वैसे ही प्लूरल प्रोनाउन भी होते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ये आपके प्लूरल प्रोनाउन है। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे। आई का मतलब होता है मैं एक ही के लिए यूज करते हैं, हम अपने लिए यूज करेंगे कि मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आई को हम प्लूरल की फॉर्म में यूज करते हैं हमेशा। तो आई, वी मतलब हम, यू मतलब आप, दे मतलब वे। तो ये आपके प्लूरल प्रोनाउंस हैं, नाउन की जगह पर इनको यूज करते हैं। किसी का नाम अगर नहीं लेंगे, प्रॉपर नाउन नहीं लेंगे, अगर नाउन का यूज नहीं करेंगे तो हम इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे। प्लूरल, ये प्लूरल है, 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज करेंगे इनका। तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ एग्जांपल देखते हैं। वी हैव, यू हैव अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। You have a test next week. आपको टेस्ट देने या आपका टेस्ट है कब? अगले हफ्ते। नेक्स्ट वीक, आपका टेस्ट है नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे आप जो है वो प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। और यू हैव अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। समझ में आ रही है बात? प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम हैव का यूज कैसे करेंगे? दे हैव, नेक्स्ट क्या है? दे हैव आ पेट कैट। उनके पास एक पेट कैट है। उनके पास यानी वे ना, उनके पास। दे हैव अ पेट कैट, वे, उनके, दे के लिए हम यूज करेंगे। ठीक, तो दे हैव अ पेट कैट। अब उनकी बिलोंगिंग कैट से बताई जा रही है कि उनके पास, यानी कि बिलोंगिंग बताई जा रही है हैव से। दे प्लूरल है तो हमने हैव लगा दिया। अगर यही पे सिंगुलर होता तो हैव लगता, लेकिन हम प्लूरल पढ़ रहे हैं तो प्लूरल के साथ हैव लगेगा। दे हैव अ पेट कैट, उनके पास एक पालतू कैट है। तो आपका हैव का यूज यहीं से एंड होता है। सबको समझ में आ गया हैव का यूज? बिलोंगिंग हम कैसे बताएंगे? बताओ अनुष्का, अब्दुल, समझ में आया? बताइए अनुष्का। नहीं समझ में आया तो बताइए। नहीं मैम, आज हमारे ना आई नहीं रहा, नेट बता दो। मैम मेरे बोला नहीं आएगा। मैम नहीं आया। क्यों? कैसे नहीं आया? हमने पूरा बताया तो बेटा, कैसे नहीं समझ में आया? मैम नेटवर्क नहीं था।
नेटवर्क नहीं था तो ऐसी जगह पे बैठना चाहिए जहाँ नेटवर्क हो ना। अपने मोबाइल को चेक करना चाहिए, आपको एक बार रीस्टार्ट कर देना चाहिए मोबाइल को। आप ऑनलाइन क्लास में ऐड हो पूरे 1 घंटे से, लेकिन आपको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, आप उसमें कुछ कर भी नहीं रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? नेटवर्क में थोड़ी हम सही कर सकते हैं। हमने आपको पूरा चैप्टर बता दिया, अब आप नेटवर्क को ठीक नहीं कर रहे हो। बिना नेटवर्क के कैसे समझ में आएगा? आवाज जाएगी। इधर से सब कुछ क्लियर है? हाँ मैम, नेटवर्क सही में नहीं आ रहा, बारजे में बैठ के पढ़ रहा था, नेटवर्क बहुत अरे लो वो था, अरे फंस जा रहा मैम ये। अरे क्या, तो एक काम करिए ना, ये जो हमने पूरा बताया है ये हम YouTube पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से इसको एक बार दिखा दीजिएगा, ये समझ जाएगी। ठीक है? ओके मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।